हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल रुद्र एंड मॉम वर्ल्ड। आज वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल डिस्कशन है कि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, डेवलपमेंटल डिले है, स्पीच डिले है या अदर कोई भी कंडीशन है, तो क्या लाइफ पूरी बच्चे की ऐसी ही चलेगी, लाइफ खत्म हो जाती है, अब हम क्या करें। इस तरह की जो डिप्रेशन या परेशानियां आप पेरेंट्स फेस करते हैं, तो उसी चीज पे मैं बात करूंगी। मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में आते हैं और हम किस दौर से गुजरते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसका ट्रीटमेंट कराएंगे या ये सोचेंगे कि अब लाइफ खत्म हो गई है। अगर आपको फीवर हुआ है तो आप कोई मेडिसिन लेंगे, आप क्रोसिन खाएंगे, आप डोलो खाएंगे या नहीं, या बस लेटे रहेंगे, सोचेंगे नहीं अब तो लाइफ खत्म हो गई, या अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। अब अगर बच्चे को ये डेवलपमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं, ऑटिज्म, एडीएचडी या कोई भी अदर डेवलपमेंटल न्यूरो डाइवर्सिटी आती है बच्चे को, तो इसका कोई इलाज तो है नहीं, इसकी कोई मेडिसिन तो है नहीं। आपको क्या करना है? आपको नॉर्मल चीजें करनी है, लाइफ स्पैन की जो चीजें हैं वही तो बच्चे को सिखानी है और उन्हीं चीजों पे आपको काम करना है। तो क्या ये आप कर नहीं सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थेरेपी सेंटर जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वहां पे आप कराइए, कुछ घर पे कराएं। और अगर आप नहीं जा सकते थेरेपी सेंटर तक या अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो आप घर पे कराइए, आप उसके थेरेपिस्ट बनिए। अपने बच्चे के लिए आप 10 घंटे काम करिए, आप 8 घंटे काम करिए। जहाँ थेरेपिस्ट आपके काम करते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, उनसे सीख के जब आप करते हैं, तो ये सब चीजों को आप करते जाएंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली इंप्रूव करता जाएगा। क्यों वो ठीक नहीं होगा? आप ये सोचिए, अगर आप उसको काम कर रहे हैं, ये जो कंडीशंस हैं, चाहे वो ऑटिज्म, एडीएचडी है या कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हैं, इसमें बच्चे के ब्रेन को आपको उस तरीके से सिखाना है। आपको सिखाते 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 ही उसको सब कुछ एक दिन ऐसा आएगा, वो हर चीज सीख जाएगा। वो अपने आप एनवायरनमेंट से ग्रैप नहीं कर पा रहा है, यही तो उसकी प्रॉब्लम है। इसी चीज को तो हमें उसे सिखाना है। आप उसको एक बार बताएंगे तो वो बहुत अच्छे से वो काम करेगा। जब आप उसे कोई चीज बता देंगे, वो बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इस काम को ऐसे करना है। उसने क्योंकि एनवायरनमेंट से नहीं सीखा है, उसने एक्चुअल में सीखा है कि ये काम कैसे करना है आपसे। तो गाइस, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, इन चीजों पे ध्यान ना देके कि हमारी तो लाइफ खत्म हो गई, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या होगा, वो कैसे करेगा। आप उसे सिखाते जाइए, वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ कर सकता है जो कोई भी एक नॉर्मल बच्चा करता है, तो वो बच्चा भी कर सकता है। बस आपको सिखाने की जरूरत है। इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको उसका थेरेपिस्ट बनना है, उसका सपोर्टर बनना है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक कंडीशन है। इसमें आपको समझना है कि उसका ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत एडवांस तरीके से भी कर सकता है, बहुत लो तरीके से भी कर सकता है। तो अपने बच्चे का क्राइटेरिया समझ के आप उसके साथ काम करिए। आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपका बच्चा भी एक दिन वहीं खड़ा होगा जहां आप सोचते हैं कि वो उसे वहां होना चाहिए। वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सके। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। सो एज ए पेरेंट्स, एक पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बच्चा है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। अगर कोई आपसे कुछ नेगेटिव कह रहा है तो उस नेगेटिविटी को वहीं छोड़ दीजिए और अपनी पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़िए। क्योंकि पॉजिटिविटी अगर लाइफ में होगी, तभी आप अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे, उसे सिखा सकेंगे, उसे आगे बढ़ा सकेंगे। अगर भगवान ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो प्लीज एज ए पेरेंट्स आप उसे बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कीजिए। तो गाइज, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।